अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंडरग्राउंड न्यूज के साथ मैं हूं मिसबा लतीफ। अब रुख करते हैं अहम खबर की तरफ। यूके इस्लामिक मिशन मदीना मस्जिद नेल्सन के सेक्रेटरी और यूथ विंग के इंचार्ज ख्वाजा ताहिर बशीर की कजन ख्वाजा ज़िशान अमजद की सास शमशाबाद से राय आलमगीर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात अरशद महमूद भट्ट की अहलिया और मोहम्मद आसिफ भट्ट की हमशीरा गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में तवील अलालत के बाद अपने खालिक की हकीकी सजा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजीद अहवाल जानते हैं नेल्सन से हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। मदीना मस्जिद नेल्सन में मरहुमा के रूह के इसाले सवाब और इज्तिमाई दुआ के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी व समाजी और मजहबी शख्सियात, अजीजो अकारब, रिश्तेदार के अलावा मौलाना अब्दुल हकीम, इमाम खतीब मदीना मस्जिद रोस्टेल, सदर कमेटी मदीना मस्जिद नेल्सन शकील भट्ट, नासिर महमूद, मोहम्मद निसार ने खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि इलाका भर से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खतीब आजम मौलाना अब्दुल हकीम और इमाम खतीब मदीना मस्जिद नेल्सन हाफिज खालिद महमूद ने फिक्र आखिरत पर मुख्तसर खिताब करते हुए कहा, इसलिए हम जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल क़ुबूर इन्ना इंशाअल्लाह ललाहिकून, कि अहल क़ुबूर तुम पर सलामतियां हो, हम भी जल्द तुमसे मुलाकात करने वाले हैं। तो हदीस के अंदर आता है कि अपने आप को मुर्दों के अंदर शुमार करो, कि जो पैदा हुआ उसने मर जाना है एकदम। इसलिए अपने अमाल की इस्लाह, अपने अल्लाह के सामने अपने अमाल के हिसाब किताब का वो एहसास कि मैंने इस दुनिया के अंदर रहकर जो है अपने एक अमल का हिसाब किताब देना है। तो ये बड़ा अच्छा आपने मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ ये तवक्को करता हूँ कि आप इसी तरह अपने कुरान के साथ अपना ताल्लुक रखेंगे और अपने मरने वाले जो अपने अजीज व क़ारब हैं उनके लिए सदका जारी की तौर पर उनकी पीछे दुआएं करेंगे। तो नेक औलाद जो है वो सदका जारी है। तो इस लिहाज से ये जाने वाली मरहुमा बड़ी खुशकिस्मत है। उनके लिए बेशुमार दुआओं के लिए उनके लिए तिलावतें की गई, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन अहब्ब दुनिया व ज़र्रा बिआखिरतिही व मन अहब्ब आखिरतहु व ज़र्रा बिदुनिया फ़आथिरू अला मा यब्क़ा अला मा यफ़ना। ये है जिंदगी का निचोड़ कि जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन जब प्रायोरिटी देनी हो लोगों फ़आथिरू अला मा यब्क़ा अला मा यफ़ना, लोगों उस जिंदगी को जिंदगी पर तरजीह दो जो हमेशा की रहने वाली जिंदगी है। इस तरह कुरान मजीद की आयत है कि क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही सल्ला बल तु'सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अब्क़ा। तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी बेहतर है और बाकी रहने वाली है। मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह ने सूरत अल असर में बड़ी अच्छी मिसाल दी है। उन्होंने फरमाया कि जैसे बर्फ होती है ना अपने मुल्कों के अंदर, वो बेचते हैं, सुगड़ी में गुलाबी होती हैं, तो वो बेचारा आवाजें लगा रहा होता है कि भाई मुझसे खरीद लो कुछ ना कुछ। वो लम्हा बलम्हा पिघल रही होती है, ज़ाया हो रही होती है, जो उसकी बिक जाएगी वो उसके काम आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये जिंदगी हमारी बर्फ की तरह पिघल रही है। इसमें से इस वक्त में से जो वक्त हम आखिरत की खेती बोलेंगे ना, वही हमारे काम आएगी। और आखिरत में मरहुमा के बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ की गई। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।